अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और करते हैं अपना नाश्ता। मैं बनाई है चाय, साथ बनाई है ताज़ी बाकर खानी। और ये सारे नहीं खाऊंगी, एक ही पीस खाया, दो रख दिए थे दोपहर शाम की चाय के लिए। मैं सुबह बना लेती हूँ ना, फिर शाम में भी पा लेनी है। तो आज ना मैं जा रही हूँ, मेरी नंद आई हुई है कनाडा से, मुझे पूछ भी रहे हैं कि आपके मेहमान इधर ही हैं कि चले गए हैं। मैं कहा नहीं, ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ किधर जाना है। तो वो उसकी तैयारी हो रही है। तो आज ना वो बड़ी नंद है जो अपनी बड़ी बाजी के घर है, तो वहाँ पे सब इकट्ठे होंगे तो उसको अलविदा बोलेंगे, जो बड़ा मुश्किल होता है। जाने के लिए आते हैं ना बच्चे, जब कोई आता है तो फिर बड़ा चाह चढ़ता है, और जब जाता है आहिस्ता आहिस्ता तो फिर बड़ा होता है थोड़ा को दिल को। ख़ास तौर पर जो बहन भाई उनको तो लाजमी बात है होते। मेरी भी, मैं उसकी भाभी हूँ, लेकिन मेरी शुरू से बचपन से हम इकट्ठे हैं, दोस्त हैं। तो उस वजह से भी थोड़ा सा फील होता है। तो अब आज उसकी रुखसती है, उसको छोड़ने के लिए, अलविदा करने के लिए जाना है। तो ये जो मैंने अपना ड्रेस दिखाई मारिया भी का था, अनस्टिच लिया था मैंने, ऑनलाइन लिया था किसी सिस्टर से जो फेसबुक पे भी करती है ना काम, उनसे। तो स्टिच मैंने खुद करवाया था जब मैं पाकिस्तान गई थी। तो बड़ा प्यारा, लेकिन ये मैं आपको दिखाती हूँ आपको कुछ और पहन के कुछ और चले जाती हूँ, वो पता नहीं क्यों। तो खैर ये फिर किसी दिन जब पहनूंगी फिर आपको दिखा दूंगी, जो पहना है वो भी आपको दिखा दूंगी। मैंने क्यों नहीं पहना मैं बाद में बताती हूँ। सबसे पहले ये बता दूँ, ये मुझे लगता है एथनिक का कुर्ता है मिशाल का, और ये ट्राउजर जो है जे डॉट का था। तो इसको ऐसे मिक्स मैच करके मैं ले आती हूँ। तो फिर आपको पता है जब पहनने होते तो ऐसे बंदा कर लेता है। तो काले काले जो है ना, मेरे घर में बच्चे काले काले कपड़े पसंद करते हैं, काले काले। मेरा बेटा भी, बेटी, बल्कि छोटे जो आफान है उसको भी ज़्यादा पढ़ रही है आस्था, जो मैं अभी पढ़ने नहीं दे रही। तो खैर अभी हम तीनों रेडी होके नीचे आ गए हैं और अब्बा जी का इंतजार कर रहे हैं। अब्बा जी काम पे चले गए, अपना एक था उनका कोई, तो वो उसको छोड़ने गए थे कि हम मैं आ जाऊंगा तो फिर अब बाहर आ जाऊँ। तैयार श्यार होके गए हैं। तो अभी बच्चे फुल बोर हो रहे हैं। आपको पता है असि तो मेकअप वगैरह करके वैसे ही थक जाइए ना। ये बड़ा, ये पता नहीं क्यों है, जब आप रेडी होते हैं ना, मेकअप करते हैं, तो आपको होता है कि हम बस निकल जाएंगे ना, तो जितना इंतजार करना पड़ता है उन्नी ज्यादा थकावट होती है। बंदा ना लेट सकता है, हाय कपड़े ना खराब हो जाए, ना बंदा कुछ खा पी सकता है, मेरी साड़ी सुर्खी ना खराब हो जाए। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ अपने आप को जिथे मर्जी ਤੁਸੀਂ कैद कर लो। तो ਇਹ कैद होने वाली गल हो जाती, ਤੁਸੀਂ मेकअप करके कपड़े पा के ना कैद हो जाते हो। तो खैर मियाँ जी आ गए हैं, क्योंकि ये 5 सीटी गाड़ी है, तो हम माशाल्लाह 6 अफराद है। लुकमान अपनी गाड़ी पे जाएगा मिशाल को साथ लेके, और हम माशाल्लाह 4 अपनी गाड़ी पे जाएंगे। तो अभी उनको ही देख रहे थे, वो बड़े दोनों कह रहे थे अब जाए, निकल जाए, हम आ रहे हैं। लेकिन बाबा उसके कहते नहीं, पीछे गाड़ी लगाओ, इकट्ठे जाना है, क्योंकि है ही घंटे का सफ़र। तो ये था कि बारिश भी हो रही है तो चलो इकट्ठे निकलते हैं ना। तो अभी उसका वेट कर रहे थे, वो निकले तो फिर हम गाड़ी में बैठे। तो अभी चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सफ़र की दुआ पढ़ाई है, अभी शुरू किया बच्चों से कि चले दुआ पढ़ लें। तो दुआ पढ़ के वो निकल पड़े, अल्लाह खैर करे, खैर से हम पहुंचे। तो क्योंकि मौसम बड़ा ही ख़राब है, तो यहाँ पे आ गए हैं। पहले ऑयल डलवाना होता है, तेन पता ही गड्डी का, साड़ी तक वैसे ही गड्डी मुझे समझ नहीं आती। मेरे को कहते हैं आपकी तो टैक्सी है, आपकी तो फुल होना चाहिए। जब मैं साथ बैठती हूँ, आप एक दफ़ा इधर सलाम करने ज़रूर आता है। तो जब हम अंदर गए ना, तो वो बेचारे आते हैं आफिया फ़ान के लिए कुछ ना कुछ वो लेने के लिए ना, क्योंकि एक आइस मिलती है जिसके अंदर ना वो होती है बबल। तो आज मौसम ख़राब था, तो इन बच्चों को फुल था कि बाबा वो लेके आएंगे, लेकिन मैंने उनको मना किया था खांसी वगैरह लगी है, ऐसे वो ना लेके आना। क्योंकि यहाँ पे जब तेल डलवाना होता है ना, तो बाबा नू या जो बाप होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ ऐਵੇਂ ही बस अच्छे बच्चे बनने लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो खैर वहाँ से उनको लिए ना वो जूस ले आए थे कि चलो ये ठंडा भी नहीं है तो ये पी लेंगे। तो अभी हम सफ़र का आगाज़ शुरू कर लिया है, मोटरवे पे चढ़ गए हैं। पीछे पीछे लुकमान भी आ रहा है। आपको मैं बताती हूँ कि टाइम देखें, और इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है ना, मेरा तो वैसे ही रात को बाहर दिल घबरान लग पैंदा है, सच्ची पूछो। हालांकि सारी फैमिली साथ भी है, फिर भी रात जैसे जैसे रात होती है ना, कुछ दिल को होता है। पहले नहीं होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना बंदा ऊपर को जाता है ना, तो अजीब अजीब अपनी गलत फहमियाँ पाल के ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ कहते ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਨੀ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ इंज ਹੁੰਦਾ, जिथे दिन सेट कर लो उत्थे हो जाता। खैर अभी हम निकले एयरपोर्ट से। यहाँ सुबह हम अपनी नंद को छोड़ने के लिए यहाँ एयरपोर्ट से आएंगे, क्योंकि वो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से उसने वापस जाने, यहाँ से उतरी थी, यहाँ से चढ़ते, यही हमारे पास भी यही है, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। अल्लाह अल्लाह करके खैर खैरियत से हम पहुँच गए। लुकमान ने जल्दी जी पार्किंग लाभ बड़ी चंगी दरवाजे दे गए। हम फिर आगे गए हैं, तो हमें आगे मिल गई, शुक्र है दूर नहीं मिली। तो अभी बच्चे बड़े खुश हैं। बच्चों तो कोई ठंड नहीं लगती, कुछ नहीं लगता, लेकिन आज ठंड है भी थी। अच्छा मैं सूट क्यों नहीं पहन के आई थी,
क्योंकि उसका दुपट्टा बड़ा फूला फूला था, कट नेट का था। तो मुझे ये था कि वहाँ पे ना थोड़ा बहुत, तो आपको पता है काम शाम खाने पीने बच्चों को देना दवाना तो बड़ा थोड़ा हो जाता है। तो ठंड भी लग रही थी, मैंने कहा ऐसे ना मैं वो कैमरे का पहन के जाती हूँ, क्योंकि कैमरे एक ऐसी एक स्टाफ है कि इसी मौसम में पहननी जाती, ना वो गर्मी में पहनी जाती क्योंकि गर्मी बड़ी लगती है, सर्दी में इतनी मोटी मोटे कपड़े पहने जाते हैं। ये जो मिडिल मिडिल मौसम है ना, इसमें कैमरे पहने जाते हैं। मेरे कैमरे का सूट पड़ा था, फिर मैंने झटपट वो निकाला और वो मैंने पहन लिया। तो वो शायद छोटे छोटे क्लिप आपको आगे जाके नजर है। अभी मैं आपको जूते गिलने कितने फराद है, अभी और भी आने हैं। तो ये मैं जूते उठा के सारे बच्चों के ना अपने एक साइड पे करके गई थी। मैं कहा जब वापस आना है ना, बच्चे ऐसी तड़फली पानी है तो बेहतर है मैं इनको साइड पे करके जाऊँ कि जब वापस आए तो मुझे पता कहाँ पड़े हैं। तो माशाल्लाह अभी ये वाले शूज़ जो आप देख रहे हैं इससे डबल अभी और फैमिली ने भी आना था। तो खैर हम पहुँच गए, बाजी एंड पे पहुँच गए हैं। जर्दे की तैयारी हो रही है, बाकी तकरीबन खाना सारा रेडी हो गया। तो जर्दा आपको पता है गरम गरम ही होता है और वैसे भी एंड पे खाना होता है, तो ये एंड पे ही तैयार होता है। तो खैर सारी भागम भाग पे लगी हुई हैं, जितने अफराद होते हैं ना तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह काम उतने बढ़ जाते हैं। और हर कमरा बिजी होता है कि एक कमरा लड़कियों ने लिया होता है, एक कमरा लड़कों ने लिया होता है। हम जो बड़े बड़े हो गए वो दरमियान में रह जाते हैं ना बस। तो खाना जैसे रखा है ना, तो खाना सिर्फ बड़ों ने खाया, बच्चों ने किसी ने भी खाने को नहीं खाया, क्योंकि बाजी ने उससे पहले पिज़्ज़े मंगवाए हुए थे तो बच्चों ने सारे ने पिज़्ज़े खा लिए थे। तो खाना खा ले जिड्डे जो पतीले भर के फिर रख ले। पतीले पता क्यों रखे हैं, क्योंकि हमको होता है ना बात करके, हम खुद ही है अपनी फैमिली है, कौन सा कोई बाहर से आया। तो बाजी ऐसे ही रख लेते, बाजी बथेरा बेचारे रोला पान दे सी कि बर्तन वो निकाल के डोंगे वगैरह या चावल जो ट्रे होती है उनके अंदर डिशेज वगैरह निकालें उसके अंदर डालें। तो हम लोग को ये था कि छोटे बर्तन तो मशीनों में आ जाए, बड़े हम लोगों ने धोने हैं तो बेहतर ऐसे उठा के रख ले। तो इसलिए हमने सारे देखिए बाजी के असरार के बावजूद ऐसे उठा के रख लिए हैं। साग बनाया था, साथ चने का पुलाव, तो साथ खरोड़े पाए जिसको कहते हैं, सब खाने वाले पाए थे। तो वो पाए थे, साथ चिकन था। तो ये सारा मीन्यू रखा हुआ, साथ कड़ी थी वो मेरी जेठानी लेके आई थी, तो कड़ी भी साथ आ गई। तो काफ़ी ज़्यादा खाना बच भी गया, लेकिन ये था कि सारी रात बैठना है, बच्चों ने खाते रहना। अभी तो खैर बच्चे कोई भी नहीं आए, सिर्फ बड़े बड़े बैठे हैं। पिज़्ज़ा उन्होंने खा के वो अपने अपने कमरों में चले गए हैं। तो हम लोग बैठे हैं, खाना शाना खाएंगे। फिर उसके बाद नमाज का टाइम हो रहा था मगरिब का, तो वो ऐलान हो गया था कि खाने के बाद नमाज शुरू हो जानी है। तो खैर अभी सब खाने पे लगे हैं। तो मेरे यहाँ प्लेट देख रहे हैं, मैं हाथ के साथ ही खाती हूँ। तो पता नहीं कोई खाता है कि नहीं खाता, लेकिन मैं चावल या कुछ भी ऐसी चीज़ जो हाथ के खाने वाले मैं हाथ के साथ, कोई चम्मच मेरा पड़ा है लेकिन मुझे हाथ के साथ मज़ा आता है। तो अभी मैंने जर्दा बोला और बाजी के देखे भर भर के प्लेट दे रहे हैं सिर्फ, और ऊपर वो भी रखेंगे वो जो रेड वाली होती है ना, एक्स्ट्रा के वीडियो बना रहे थे, सोना लगेगा। तो खैर मैंने 2-3 ही चम्मच लिए, बाद में 2 अफराद और थे जिन्होंने ये खाया था, मेरे मियाँ थे और मेरे जेठ ने प्लेट में खाया था। मैंने बस एक साइड पे 1-2 चम्मच लिया था, क्योंकि मीठा आपको पता इतना खाया नहीं जाता। बस बाजी ने अभी फुल प्लेट भर के दे दी। तो अभी मेरे मियाँ का लाड़ देखना, क्योंकि जो चिकन होता है ना उसमें मुझे गर्दन की बोटी बड़ी पसंद है। तो वो देख मुझे कह रहे खानी है तो खिलाए दे दें, क्योंकि पता नहीं कि इसमें कोई बोटी भी नहीं होती, लेकिन मुझे यही वाली ही पसंद है गर्दन की। जब मैं पाकिस्तान, जब मैं शादी नहीं हुई थी ना, तब भी मेरी अम्मी को पता था कि गर्दन वाली खाती है, तो मैं वो निकाल के साइड कर देते थे। तो अभी ये देखे इस कलर में मैंने पहना हुआ सूट, शायद पूरा नजर ना आए। तो अभी सब खाना शाना खा के बैठे और वजू करने की बारी है, और एक वाशरूम है माशाल्लाह माशाल्लाह, और इतने अफराद है कि वजू की बारी नहीं आ रही थी। मुझे ये था नमाज का टाइम गुजरता जाना गुजरा। अभी सारे बच्चे भी वजू करके आ रहे हैं, अब नमाज वगैरह पढ़ ली, इसी चादर पे ऊपर ही बैठ गए सारे। तो यहाँ पे इन्होंने बच्चों ने गेम करनी शुरू कर दी है, गेम खेल रहे हैं। आपको पता जब इकट्ठे होते हैं बच्चे ए भी कोई ना कोई गेम काट के ले आएंगे भी, तो सच्ची जे ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ भी ऐड कर लेते हैं, पर शामिल तो हो गए थे। तो खैर चाय बन गई है, चाय तो चाय है ना, खाने के बाद काफ़ी देर के बाद चाय बनाई थी कि अभी ने अभी खाना खाया है। तो अब चाय लेके आए हैं, चाय पियेंगे, फिर उसके साथ बातें वगैरह करेंगे। तो अभी सारी रात जागना है, क्योंकि सुबह 7:30 उसकी रवानगी है। तो सब ने साथ जाना है, तो इसलिए किसी ने भी नहीं सोना था। सोने का नाम भी लेते थे बच्चे, ऐसे कितने सोना है, ऐसे कितने सोना है। इसी चक्कर में ना हम लोग ने वैसे वापस आ जाना था, लेकिन हम आए नहीं है। सारी रात हम इस सोफे पे बैठ के बातें करते रहे हैं, ताकि उसको ना ਅਸੀਂ जहाज बिठा के किते वापस ना आ जाए, उसको छेड़े थे कि तेन बिठा के ਅਸੀਂ आना है, किते तो सब फिर वापस सरप्राइज देना ना आ जाए। तो ये देखें यहाँ पे मेरे मियाँ के हाथ बिल्कुल नहीं टिक रहे, ढोल की साथ भी लेके आए हैं, फिर भी हाथ उनके लग रहे हैं कि कितने ना कितने मैं गाना बजा ही लवां। चलें ये रात के 1:30 बज गए हैं, अभी सुबह तक हमने ਇੱਥੇ बैठना है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ वापसी ਅਸੀਂ फ्रैंकफर्ट ਛੱਡਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ ਆਵੇਗੀ। तो काफ़ी वीडियो हो गई, तो मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।